हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम अफराद हैं और यहाँ एक भाई साहब है जो कि ये कपड़ा बेच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बाइक है और एक यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? चोंगा है। चोंगा है। तो यहाँ पर चोंगा लिए हैं और इस तरह का जो बिज़नेस है बहुत ट्रेंड चल रहा है। मतलब बहुत सारे हम देख रहे हैं, गाँव में, देहात में, टाउन में भी बहुत लोग इस तरह का बिज़नेस किया है। तो आज मैं इस बिज़नेस के बारे में मैं बताऊंगा कि आप लोग भी इस तरह का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कहाँ से ये मतलब माल आता है, क्या क्या आप बेच सकते हैं इसमें, और कितना प्रॉफिट होगा, एक दिन का आप कितना कमा सकते हैं, महीना कितना कमा सकते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। तो बात करेंगे सबसे पहले भाई से। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा चुन्नू कुमार श्रीवास्तव हुआ। अच्छा, नाम हुआ। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दें अपना। मैं महाराजगंज इंदौली से हूँ। तो मैं अपना बिजनेस यही करता हूँ और मेरा जरती माता के मंदिर के पास वहाँ परचून का भी दुकान है। तो हमें ये बिजनेस अच्छा लग रहा है। वो गांव में घूमते हैं, घूम कर भी 500-600 रुपया कमा लेते हैं डेली का। जी, अच्छा, ये जो कारोबार किया है आप, कितने दिनों से ये मतलब ये कारोबार कर रहे हैं अभी? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल हुआ। जी हाँ, इसके पहले आप कौन से काम करते थे? वही परचून का काम। परचून का, जी वही जो जर्ती मेहतर है जी वही जी थे? जी। अच्छा अच्छा। वहाँ अभी भी दुकान है। जैसे सुख सोमवार को वहाँ रहते हैं हाँ। और अंदीना में फेरी करते हैं। तो आप अकेले हैं, उस दुकान को भी देखते हैं और इसको भी देख रहे हैं? जी हाँ, अच्छा, तो अकेले वहाँ पर कोई रखते क्यों नहीं है? नहीं रखते हैं। वहाँ माहौल नहीं है, डेली वहाँ भीड़ नहीं होता है ना। सुख सोमवार को भीड़ होता है तो मान लीजिएगा अपना दुकान छोड़कर दूसरे पर कहाँ जाएंगे। सुख सुमार को मतलब ज़्यादा लोग पूजा करने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर आप सुख सुमार को रह जाते हैं, बाकी दिन इस बिजनेस को मतलब हाँ, इस बेचते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ मतलब आप बेचते हैं? जैसे हर गांव में जाते हर गाँव में हैं। जाते जी, हैं। हम इधर आपको बढ़िया तक चले जाते हैं। अच्छा, बढ़िया तक चले हाँ। जाते हैं। और इधर इधर जितना लोकल है सिवान तक जाते हैं। सिवान तक जाते जी हैं। हाँ। तो हमको आप शुरू से बताइए, सबसे पहले बताइए कि मतलब आप मतलब क्या क्या बेचते हैं और ये माल कहाँ से लाते? पहले बताइए, अगर ये सब जो खरीदे हैं मतलब ये क्या क्या बेचते हैं वो बताइए आप। चादर बेचते हैं, तकिया का खोल बेचते हैं, पर्दा बेचते हैं और मच्छरदानी बेचते हैं, झूमर बेचते हैं, गेट बेचते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब आइटम है। मखमल का चादर है ये सब। बेचते हैं। जी, और ये सब लाते हैं हम महाराजेगंज से। अच्छा, ये सब महाराजगंज से लाते जी हैं। हाँ। तो मतलब हम और भी मतलब एक वीडियो बनाया है, मतलब वो रोड के किनारे जो इसको फुटपाथ बोलते हैं, जी, जी। तो वो लोग बताए थे कि मैं मतलब दूसरे जगह से माल लाते जैसे हैं। लोग बाहर से लाते बाहर हैं, से। जो जहाँ से मैं खरीदता हूँ ना, हाँ, वो वहाँ का जो ऑनर है हाँ, वो बाहर से लाते हैं। बाहर कोई से। खलीलाबाद से लाते हैं, कोई मान हाँ, लीजिए। खलीलाबाद से। हाँ, वो जी भी बोले जी थे जी। खलीलाबाद से। कोई वहाँ पर खलीला थोड़ी सस्ता मिलता है। जी जी। तो कोई खलीलाबाद से लाता है, कोई मान लीजिए कि चंडीगढ़ हो गया। इधर आपको पंजाब साइड से ये सब आइटम आता है। थोड़ा जोर से बोलिए। पंजाब साइड से आइटम आता है तो मान लीजिए कि बड़ा ओनर है, वहाँ से लाते हैं, हम लोग को यहाँ देते हैं। तो मान लीजिए उसी में हम लोग को थोड़ा परवड़ जाता है। मान लीजिएगा नहीं परवड़ेगा तो आदमी घूम कर नहीं ना कमाएगा। 100 रुपये का तेल भी जराते हैं डेली। 100 रुपया 150 रुपये का तेल जराएंगे तो मान लीजिए 2-4-500 नहीं बचेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। कोई फायदा है नहीं। जी, तो अच्छा, ये जो बिजनेस है मतलब ये आपका खुद का है या मतलब किसी के मतलब होता है ना ये कि परसेंटेज पर बेचता है, मतलब दिन भर बेचिए उसका आपको 20% हम देंगे, तो नहीं ऐसा नहीं कोई बात नहीं ना है? नहीं नहीं, मैं अपना किया हूँ और जैसे यहाँ से माल खरीद कर और बेचता हूँ। तो आप दूर से माल क्यों नहीं मंगाते हैं? दूर से मान लीजिए कि पूंजी चाहिए ना, यहाँ से लेंगे तो मान लीजिए कि बाकी उधार ले लेंगे, बेचकर उनको दे देते हैं। और बाहर से लाने में हम असमर्थ हैं भाई। तो बाहर में जितना सस्ता मिलेगा उतना सस्ता तो आपको यहाँ पर नहीं मिलता यहाँ होगा। यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन उसी में काम चल जाता है। काम चल जी जाता जी है। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब टाउन में तो सब सारा दुकान है, मतलब जी जी देहाती करते हैं जी। आप? देहाते में हम रहते हैं। अच्छा। देहात करने में फ़ायदा यही है कि मान लीजिए कि टाउन से अलग जाइएगा तो भी 10 रुपये कमाइएगा। टाउन में यही आइटम आपको महंगा मिलता है, लेकिन हम लोग सस्ता ही बेच देते हैं फेरी में। फेरे में। जी जी। तो अच्छा बताइए, आप तो इतना सारा सामान लिए हैं, मतलब चादर लिए हैं, तकिया के खोल भी लिए हैं, और ये क्या है? ये झूमुल है, झूमुल है। तो मतलब इसमें सभी मतलब प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है आपका? चादर। चादर जी, बिकता है। चादर बिकता है। तो दिन भर में आपका मतलब कितना सेलिंग हो जाता है, मतलब सब चीज़ बेच बाच कर, और आपका जो गाड़ी भी है तो उसका भी पेट्रोल खर्चा होगा, तो सब चीज़ मतलब छाँट कर पहले बताइए कि आप टोटल कितना बेचते हैं और उसके बाद खर्चा छाँट कर कितना बच जाता है, आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? कहने का मतलब ये है कि
बिजनेस का कोई लिमिट नहीं होता कोई है। लिमिट नहीं होता है। कभी 500 भी कमा लेते हैं, कभी 600 भी कमा लेते हैं, 1000 भी कभी कमा लेते हैं, और कभी नहीं भी कमाते हैं। बिजनेस का कोई रूल नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कभी दिन है जिस दिन मतलब बहाने भी ना हुआ, मतलब एक भी पैसा ना हुआ हो? हाँ हाँ ऐसा भी है होता है? हाँ होता है। अच्छा, कितना दिन हम तो घर से गए और घूमते ही रह गए, फिर घर ही चले गए। फिर घर चले जी गए। हाँ। मतलब एक दिन में बहाने भी नहीं हुआ। बहाने भी नहीं हुआ। बहाने भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी फिलहाल मतलब अभी तो मतलब खरवा शुरू है, तो हो सकता है कि खरवास थोड़ा सा अभी मतलब हाँ डाउन थोड़ा चल रहा डाउन चल रहा है, लेकिन अभी ठीक है। ठीक है। जी अच्छा, तो मतलब आप मतलब लगन में कितना कमा लेते हैं, ये बताइए? देखिए, लगन लगन में तो का हमको लगता है ज़्यादा ही चलता होगा। लगन में है 1000-1200 हो जाता है। 1200। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही। अब मान लीजिए किसी घर में शादी ब्याह है, एक ही घर में शाम हो जाता है, और नहीं तो पूरा गांव घूमते रहिए। घूमते रहिए। जी अच्छा, तो मतलब आप मतलब 1000 रुपया कमा लेते हैं क्या? मतलब कि एक दिन का 1000 रुपया तो महीना 30 दिन का होता है, मतलब 30,000 रुपया पर मंथ कमा लेते हैं आप। नहीं, उतना लिमिट थोड़ी है। मान लीजिए कि किसी दिन 400 हो जाता है, किसी दिन 200 हो जाता है, और किसी दिन बहानी भी नहीं होता है, तो उसका लिमिट बिजनेस का कोई बिजनेस का कोई लिमिट नहीं। लिमिट फिर नहीं। भी एक मतलब थोड़ा सा अनुभव होगा ना कि मतलब 10,000 12,000 महीना का हो जाता होगा, या 15,000 हो जाता होगा? 10-15 हज़ार तो हो ही जाता है। 15,000 जी मतलब हो जी जाता है किसी जी। का। उ- उससे मान लीजिए कम पड़ेगा तो कोई कमाएगा ही नहीं। मान लीजिए कि तेल भरवाना है, अपना दिहाड़ी है, मान लीजिए कोई लेबर में जाएगा तो उसका लिमिट है ना कि 300 रुपया मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। लेकिन हम लोग का कोई लिमिटे नहीं है। घर से तेल जराइए, उसके बाद घूमिए। तो ये सब मतलब कैसे आप लेते हैं, मतलब थोक में लेते हैं क्या? जी हाँ, थोक में लेते हैं। जी जी। मतलब ये दर्जन से होता है कि मतलब ये कैसे लेता है? हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही मिल जाता है, और दर्जन से लीजिएगा तो उतना ही रेट है, और एक पीस लीजिएगा तो उतना ही रेट है, वहाँ से जहाँ से लाते हैं। जी तो मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इस तरह का करना चाहता है, तो मतलब उसके पास कितना पूंजी रहेगा कि वो स्टार्ट कर सकता है? कम से कम 20,000 रुपये। कम से कम 20,000। और प्लस बाइक भी होना चाहिए। हाँ, बाइक होना चाहिए। बाइक होना चाहिए। जितना भी नए लोग हैं उनको तो बाइक चाहिए, साइकिल तो चलाएंगे नहीं। नहीं नहीं, अब साइकिल का जमाना भी नहीं है कि वही साइकिल ना। पर चलेगा, और इतना मतलब थक जाएंगे, कोई भी चलाएगा तो इतना सही जाएगा, साइकिल पर लोड भी नहीं होगा। वो पहले वाला खान पान नहीं ना है अब जी। पहले वाला खान पान भी अब नहीं गाड़ी है रहा। तो मान लीजिए कि हम भी फेरी कर रहे हैं, और नहीं तो वहीं धरती माता के पास आराम से बैठते हैं। बैठते हैं। सुख सोमवार हो या 365 दिन वहीं पहले रहते थे। अब बाइक हो गया तो मान लीजिए बाइक से हम घूम रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए आपका तो 2 दुकान है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा किस में प्रॉफिट होता है, इसमें या उसमें? प्रॉफिट तो इसी में है। इसमें ज़्यादा। जी, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही। जितना मेहनत जी जी जी। अच्छा, तो एक दिन का मतलब आपका पेट्रोल खर्चा कितना हो जाता है, और कितना पेट्रोल खपत हो जाता है एक दिन में? कभी 150, कभी 200, कभी 100। यही मैंने जैसे अब लोकल में घूमे हैं, 100 रुपये का तेल जड़ेगा। 100 रुपया। जी जी। तो आप लोकल में ना घूमते होंगे, टाउन में तो नहीं जानते होंगे? टाउन में नहीं जाते हैं, देहात में। देहात में। टाउन से हट कर जाते हैं हम लोग। चलिए, तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, आपको सब चीज़ बताए कि कहाँ से माल लाएंगे, और इसको बेचने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक बाइक चाहिए आपको, और मिनिमम आपके पास 20,000 रुपया है, तो इस तरह का बिजनेस जो है आप आसान से स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, और एक दिन का कितना रुपया कमा सकते हैं ये भी बता दीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आएगा। तो भी मतलब एक दिन का कितना कमा सकते, कम से कम? देखिए, 500 से 700, 800, 1000 रुपया तक कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जी। तो 500 से 700 मतलब 1,000 तक रुपया आप एक दिन की कमा सकते हैं, अगर लगन रहे। मतलब मिनिमम आप 500 से 600 रुपया कमा सकते हैं एक दिन का। तो इस तरह का बिजनेस कैसे किया जाता है, मैंने सब चीज़ आपका डिटेल्स बता दिया। अगर आपको इस तरह का बिजनेस करना हो तो सारा जो है नॉलेज आपको इस वीडियो में बता दिए, आप वीडियो को देखकर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।